हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हाई स्कूल के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 10th का ये इंग्लिश का पहला लेसन है, ए लेटर टू गॉड। इस लेसन के बारे में हम पूरी समरी को जानेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी कुछ आपको बेसिक जानकारी देंगे। और अगले वीडियो में, यानी ये पूरा एक लेसन 2 वीडियो में मैं कवर करूँगा। पहले वीडियो में मैं केवल इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन उसकी समरी को समझाऊंगा और अगले वीडियो में मैं सारे शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, मीनिंग, सारी चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करूँगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम इम्पोर्टेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करते जाएंगे और इसकी हिंदी को समझेंगे। आप जरूरी टॉपिक्स और पॉइंट्स को नोट भी करते जाएं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। संपूर्ण घाटी में, वैली में घाटी, संपूर्ण घाटी में एकमात्र जो घर था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो नीची सी एक पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ था। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers. या इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को और पके हुए अनाज के खेत को, जिसमें कहीं कहीं पर फूल अभी लगे हुए थे, देख सकता था। यह खेत ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, हमेशा ही एक अच्छी फसल पैदा करने का वादा कर रहा था। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. इस समय धरती को जिस चीज की आवश्यकता थी वह एकमात्र या तो तेज बारिश अथवा कम से कम बूंदाबांदी की आवश्यकता ही थी। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, throughout the morning, सुबह से ही लेंचो, इस लेसन का जो नायक है, लेंचो जो एक फार्मर है, वो न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, वो अपने खेतों को काफ़ी नज़दीक से जानता था, बहुत अच्छे से दिखता था। हैड डन नथिंग एल्स, उसने कोई दूसरा काम नहीं किया, बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, सिवाय उसने उत्तर पूर्व आकाश की तरफ निहारता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। उसने कहा, वुमेन यहाँ वर्ड है, ये किसके लिए है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये वुमेन सब किसके लिए यूज हुआ है। सो नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। उसने कहा, अब हमें थोड़ा सा पानी अवश्य मिल जाएगा। यस, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, वो महिला जो रात का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उसने कहा, यस गॉड विलिंग, उसने कहा, हाँ ईश्वर की मर्जी है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े वाले लड़के खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जब छोटे वाले बच्चे घर के पास में ही खेल रहे थे। Until the woman called them to all, और तब तक खेलते रहे जब तक उस महिला ने उनको आवाज नहीं लगा दी। Come for dinner, और कहा, आओ शाम का भोजन कर लो। It was during the meal time, यह भोजन करने का समय हुआ ही था। That just as, कि तभी, जैसा कि लेंचो ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। Big drops of the rain began to fall, तभी बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें जमीन पर गिरने लगी। In the north east, huge mountains of clouds, उत्तर पूर्व की तरफ बादलों के बड़े बड़े पहाड़ जैसे आकार के बादल could be seen approaching, आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते थे। Air was fresh and sweet, हवा ताजी थी और मधुर हवा चल रही थी। The man went out for no other reason, वह आदमी, यहाँ आपको बताना है कि the man ये वर्ड यहाँ किसके लिए यूज हुआ है। The man went out for no other reason, वो व्यक्ति बाहर निकल के गया। For no other reason, किसी दूसरे कारण से नहीं,
than to have the pleasure of feeling the rain on his body. सिवाय अपने शरीर पर बारिश के आनंद को अनुभव करने के लिए, बारिश के आनंद को अपने शरीर पर अनुभव करने के लिए वो बाहर जाता है। When he returned, जब वो वापस लौट के आता है, he exclaimed, तो वो हतप्रभ होकर के बोलता है, These are not raindrops falling from the sky. ये आकाश से गिरती हुई बारिश की बूंदें नहीं हैं। They are new coins. ये नए सिक्के हैं। यहाँ एक क्वेश्चन रेज होता है कि न्यू कॉइन्स किसके लिए कहा और क्यों कहा। वेल, बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीस। बड़ी बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी वाली बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं, ऐसा उसने कहा। With satisfied expression, he regarded the field of ripe corn. With a satisfied expression, बहुत ही संतुष्ट होकर के he regarded the field of ripe corn with flowers. वो पके हुए अनाज के खेत को, जिसमें कहीं कहीं पर अभी फूल लगे हुए थे, ऐसे समझ लिया। Draped in a curtain of rain, मानो बारिश की एक चादर ने उसे ढक लिया हो। But suddenly a strong wind began to blow. लेकिन तभी अचानक से जोर की हवा चलने लगी। And along with the rain, very large hailstones began to fall. और तेज हवाओं के, तेज बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। These truly did resemble new silver coin. ये वास्तव में ही नई चांदी के सिक्कों से मेल खा रहे थे। The boys exposing themselves to the rain. बच्चे स्वयं ही बाहर बारिश में निकल रहे थे। Ran out to collect the frozen pearls. और वे बर्फ के जमे हुए उन मोतियों को, अर्थात ओलों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े। It is really getting bad now, exclaimed the man. वो आदमी, वो किसान लेंचो हतप्रभ होकर के, आश्चर्यचकित होकर के बोला, वास्तव में अब बुरा हो रहा है। I hope it passes quickly. मैं आशा करता हूँ कि शीघ्र ही यह गुजर जाए, यानी बारिश थम जाए। It did not pass quickly. यह तुरंत नहीं बंद हुई। For the hail rained on the house. क्योंकि यह ओले घर के ऊपर बरसते रहे। The garden, the hillside, the cornfield. और बगीचे में बरसते रहे, पूरी पहाड़ी के चारों तरफ बरसते रहे, और अनाज के खेत में भी बरसते रहे। On the whole valley, और संपूर्ण घाटी में बरसते रहे। The field was white. पूरा खेत सफ़ेद हो गया। As if covered with salt. मान लो कि यह नमक से ढक दिया गया हो। Not a leaf remained on the trees. पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। The corn was totally destroyed. और अनाज का पूरा खेत बर्बाद हो गया। The flowers were gone from the plants. पेड़ों के पत्ते झड़ चुके थे। लेंचो soul was filled with sadness. लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field. तो अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ। And said his sons, और अपने लड़कों से बोला, A plague of locusts would have left more than this. टिड्डियों का एक झुंड भी इससे ज्यादा छोड़ देता। टिड्डियों का झुंड से ज्यादा छोड़ देता। The hail has left nothing. लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। This year we will have no corn. इस वर्ष हमारे पास अनाज नहीं होगा। That night was sorrowful one. वह रात बहुत ही दुख भरी रात थी। All our work for nothing. हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई। There's no one who can help us. ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। We shall all go hungry this year. अब इस वर्ष हम भूखे ही रह जाएंगे।
but the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley. लेकिन in the heart of all who, लेकिन उन सबके हृदय में जो उस एकाकी घर में रहते थे, द मिडल ऑफ द वैली, पूरी घाटी में एकमात्र घर जो था, उसमें जितने भी लोग रहते थे, उनके हृदय में देयर वाज ए सिंगल होप, एकमात्र उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद पाने की। डोंट बी सो अपसेट, अब दुखी मत होइए, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि इवन दो यद्यपि यह पूर्णतः बर्बादी प्रतीत होती है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरता है। दैट इज वॉट दे से, यही बात थी जिसे वो कहा करते थे। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली वन होप, रात भर लेंचो ने अपनी एकमात्र उम्मीद, एकमात्र आशा के बारे में ही सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद पाने की आशा। Whose eyes as he had been instructed, जिसकी आंखें, ईश्वर जिसकी आंखें, हर एक जिसकी आंखें, whose as he had been instructed, जैसा कि उसको बता दिया गया था, sees everything even what is in the deep of one's conscience, जिसकी आंखें किसी की आत्मा की गहराई में छिपी हुई चीज़ों को भी देख लेती हैं। लेंचो was an ox of a man, ये एक बहुत ही अच्छा एक इडियम है। एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक कोल्हू के बैल की तरह आदमी था। वर्किंग लाइक ए एनिमल इन द फील्ड, जो जानवरों की भांति खेतों में काम किया करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन अभी भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर, अगली इतवार के दिन बहुत सुबह ही वह एक पत्र लिखने लगा। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो स्वयं ही शहर ले जाएगा। एंड प्लेस इन द मेल, और डाक में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह ईश्वर के नाम एक पत्र के सिवा कुछ और नहीं था। गॉड ही रोड इफ यू डोंट हेल्प मी, ईश्वर उसने लिखा, यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई वुड गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 पेसोस, मुझे 100 पेसोस की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने खेतों को दोबारा बो सकूँ। इन ऑर्डर टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इडियम। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल आएगी मैं अपनी जीविका चला सकूँ। बिकॉज द हिल स्टोम, क्योंकि ओलों के तूफान ने खेती को बर्बाद कर दिया। कंटिन्यू किया उसने। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने लिफाफे के ऊपर टू गॉड यानी ईश्वर के नाम इस प्रकार से पता लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, और उसके अंदर लिखा हुआ वो पत्र रखा। स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वो परेशान ही था। वेंट टू टाउन, और वो शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस पहुंच करके ही प्लेस्ड स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर के ऊपर एक डाक टिकट भी लगा दी। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस लिफाफे को डाक में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन, एक कर्मचारी जो कि पोस्टमैन था, एंड वर्कड एंड हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वह पोस्ट ऑफिस में भी मदद किया करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया। बॉस मीन्स पोस्ट मास्टर के पास गया। लाफिंग हार्टिली, जोर जोर से हंसते हुए। शोड हिम ए लेटर टू गॉड, और उसने ईश्वर के नाम एक पत्र दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन ही हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पोस्टमैन के कैरियर के दरमियान उसने ईश्वर के नाम कोई पता कभी नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर ए फैट अमेबल फेलो, पोस्ट मास्टर जो एक मोटा और बहुत ही
मृदु स्वभाव के व्यवहार वाला व्यक्ति था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी जोर जोर से हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन तुरंत ही वह गंभीर हो गया। टिपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर उस लेटर को थपथपाते हुए कमेंटेड, वह बोला, व्हाट ए फेथ, कैसा विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर एंड स्टार्टिंग अप करेस्पॉन्डेंस विद गॉड। मैं कामना करता हूँ कि मैं उस आदमी के इस विश्वास को कायम रख सकूँ जिसने यह पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, और ईश्वर के साथ उसने पत्राचार शुरू किया है। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसीलिए सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसीलिए उस पत्र लेखक का ईश्वर में भरोसा न डिगे, इसीलिए पोस्ट मास्टर के एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया। आंसर द लेटर, इस पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसको खोल करके देखा, इट इट वॉज एविडेंट, तो स्पष्ट था, यह एक प्रमाण था, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल, पेपर, इंक एंड पेपर। वो स्पष्ट हो गया कि उसे इसका जवाब देने के लिए शुभकामनाओं के अतिरिक्त कागज और स्याही के अलावा कुछ और चीज की भी आवश्यकता होगी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन उसने अपना एक समाधान ढूंढ लिया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने साथी कर्मचारियों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा स्वयं भी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके बहुत सारे मित्रों ने भी दयालुता के एक कार्य के लिए कुछ न कुछ देने के लिए उसकी बात को मान लिया। It was impossible for him to gather 100 pieces, लेकिन उसके लिए भी यह एक साथ 100 पैसों से इकट्ठा करना मुश्किल कार्य था। So he was able to send the farmer only little more than half, इसीलिए वह उस किसान के लिए आधे से कुछ ज़्यादा पैसा भेजने में ही सक्षम हो पाया। He put the money in the envelope and addressed to लेंचो, और उसने वो पैसा एक लिफाफे में डाला और उसके ऊपर लेंचो का पता लिख दिया। And with it a letter containing only a single word as a signature code, और इसमें एक छोटा सा लेटर और रख दिया जिसमें एकमात्र शब्द हस्ताक्षर के रूप में गॉड लिखा हुआ था। The following Sunday, लेंचो came a bit earlier. अगले इतवार के दिन लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया than usual, रोजाना की अपेक्षा। To ask if there was a letter for him, यह पूछने के लिए कि क्या उसके नाम कोई पत्र है। It was postman himself who handed the letter to him. स्वयं पोस्टमैन ने अपने हाथों से उसे पत्र हाथों में थमा दिया। While the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office, और पोस्ट मास्टर स्वयं ही उस व्यक्ति के उस संतोष को अनुभव कर रहा था जिसने एक अच्छा कार्य किया हुआ था। एंड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और यह सारा नज़ारा वह अपनी ऑफिस में से देखता रहा। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing money. पैसा देखने पर लेंचो को तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच was his confidence, ईश्वर में उसका ऐसा अटूट विश्वास था। But he became angry when he counted the money, लेकिन जब उसने पैसे को गिना तो वह नाराज हो गया। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वह पैसा गिनने पर नाराज क्यों हुआ।
God could not have made a mistake. ईश्वर गलती नहीं कर सकता है। Nor could he have denied लेंचो what he had requested, और ना ही वह लेंचो से मना कर सकता है जिसकी उसने मांग की थी। Immediately लेंचो went up to the window. तुरंत ही लेंचो उस पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर गया to ask for paper and ink, कागज और स्याही मांगने के लिए। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. और पब्लिक राइटिंग टेबल पर उसने लिखना शुरू कर दिया विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने माथे पर भौहों में तेज सलवटों के साथ साथ, उसके माथे पर तेज सलवटें पड़ रही थीं, कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज, जिन्हें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जो प्रयास उसने किया था, इस वजह से उसके माथे पर सलवटें पड़ रही थीं। When he finished, जब उसने लेटर लिखने का काम पूरा कर लिया, he went to the window, तब वह पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर गया to buy a stamp, और एक डाक टिकट उसने खरीदी which he licked and then affixed, जिसे उसने अपने जीव से गीला किया, then affixed to करके चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster bent to open it. उस क्षण जब वह पत्र मेल डाक में डाला गया, उसी समय पोस्टमास्टर स्वयं भी उस पत्र को लेने के लिए गया। It said, और इस पत्र में लिखा था, God, of the money that I asked for, तो वो पैसा जिसकी मैंने आपसे मांग की थी, only 70 pesos reached me, मेरे पास केवल 70 pesos ही पहुंच पाया है। Send me the rest, अब शेष पैसा भी मेरे पास भेज दो, since I need it very much, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। But don't send it to me through the mail, लेकिन ये मेरे पास ये पैसा डाक के द्वारा मत भेजना, because the post office employees are bunch of crooks, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी बेईमानों का एक समूह है। लेंचो, और अंत में उसने अपना सिग्नेचर कर दिया लेंचो। सो स्टूडेंट, ये पूरे लेसन की समरी मैंने इंग्लिश इंटू हिंदी आपको संक्षिप्त में समझा दी है। अब आई होप आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस और एग्जाम ओरिएंटेड एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाओगे। अगले वीडियो में मैं इसके सारे क्वेश्चंस, मीनिंग, जो भी परीक्षा उपयोगी सामग्री है, मैं अगले वीडियो में उसको जरूर लिखूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा और मुझे क्या और आपके लिए इसमें जोड़ देना है। सो स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।